दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC बैंक की न्यूज़ को ही कवर करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये इकोनॉमिक टाइम्स का। ये आर्टिकल कह रहा है कि अतानु चक्रवर्ती जी जो HDFC बैंक के एक्स चेयरमैन हैं, जिन्होंने 18 मार्च को रात को 11:30 बजे एकदम से बस 2 लाइनें लिख करके रिजाइन कर दिया था, आज 12 दिन के बाद उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है कि उन्होंने एग्जैक्टली रिजाइन किया क्यों था। अच्छा, फिर इस आर्टिकल में ये दुबई ऑपरेशंस की बात हुई है। इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली HDFC बैंक ने दुबई में क्या गड़बड़ियां की थी और क्या यही रीजन था अतानु चक्रवर्ती जी के रिजाइन करने का। सब कुछ समझेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिकैप करते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी वैसे तो 2 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली अभी तक पता ही नहीं होता कि हुआ क्या। फटाफट से एक क्विक रिकैप करते हैं। देखो, 18 मार्च रात को 11:30 बजे HDFC बैंक के जो ये चेयरमैन थे अतानु चक्रवर्ती जी, ये ऑल ऑफ सडन सिर्फ और सिर्फ 2 सस्पिशियस लाइनें बोल करके अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं रात को 11:30 बजे। ठीक है जी, ये रिजाइन तो क्या करते हैं, उसके अगले दिन HDFC बैंक का जो शेयर प्राइस है वो ऑल ऑफ सडन 9% से नीचे गिर जाता है। अगले ही दिन सिर्फ इनकी 2 लाइनों की वजह से HDFC बैंक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 लाख करोड़ से नीचे आ जाती है। अच्छा, ये इनका रेजिग्नेशन लेटर है। रेजिग्नेशन लेटर सब ठीक है कि इन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन ये जो 2 लाइनें हैं, ठीक है, इन 2 लाइनों की वजह से ये सारा का सारा जो HDFC बैंक के साथ गड़बड़ी है ये शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मतलब सिर्फ ये 2 लाइनें जिम्मेवार हैं HDFC बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को 1 लाख करोड़ से नीचे लाने में और शेयर प्राइस को 9% से नीचे लाने में। ये 2 लाइनें क्या बोलती हैं? ये 2 लाइनें ये कहती हैं कि HDFC बैंक में पिछले 2 सालों से कुछ ऐसी गड़बड़ियां चल रही हैं जिनको देखते हुए इनके जो एथिक्स हैं नहीं मानते ऐसे माहौल में काम करने को। ठीक है, बस ये 2 लाइनें बोल के ये अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। इनकी गलती क्या है? इनकी गलती ये है कि एग्जैक्टली क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, एग्जैक्टली क्या फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ ऐसी चीज बोल दी कि जो माहौल बना है, जो मतलब एक तरह समझ रहे हो बात को, HDFC बैंक के अंदर एग्जैक्टली जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसको देखते हुए इनके एथिक्स नहीं मान रहे। एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्या चल रहा है। समझ के बात को, यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 24, 25, 18 तारीख को इन्होंने रिजाइन किया। 3-4 दिन माहौल खराब रहा। ठीक है, उसके बाद 23-24 तारीख के आसपास HDFC बैंक ने एक लॉ फर्म, ठीक है, लॉ कानूनी फर्म, एक्सटर्नल लॉ फर्म्स को हायर किया। ये क्यों हायर करनी पड़ी HDFC बैंक की मैनेजमेंट को? ये पता करने के लिए कि जो चेयरमैन रिजाइन करके गए हैं क्या उनकी बात में दम है, कहीं सच में तो गड़बड़ियां नहीं चल रही। तो ये जो लॉ फर्म्स हैं ये हर एक चीज को चेक करेंगी। दूसरी चीज, ये लॉ फर्म्स ये भी चेक करेंगी कि कहीं दूसरी तरफ ये अतानु चक्रवर्ती जी जो हैं कहीं ये अपनी मर्जी से भी कुछ तो नहीं बोल के चले गए। तो ये लॉ फर्म्स एग्जैक्टली सच्चाई बताएंगे, अभी ये इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। समझ के बात को, ये सारे के सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग, MOM जिसको बोलते हैं आज से पहले वाली, ये सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स को उठाएंगी। मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है? देखो, जब बोर्ड लेवल की मीटिंग होती है ना, तो बोर्ड लेवल की मीटिंग में एग्जैक्टली क्या डिस्कस किया जाता है। मान लो बोर्ड के 10 मेंबर हैं, उन्होंने मीटिंग में किसने क्या सुझाव दिए, एग्जैक्टली बोर्ड की मीटिंग ने क्या फाइनल डिसीजन लिया, सब कुछ, किसके क्या सुझाव थे, क्या डिसीजन लिया, जो भी मीटिंग में डिस्कस होता है उसको MOM बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। वो एक फाइल के अंदर रिकॉर्ड कर ली जाती है हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये जो लॉ फर्म है ये पिछले 3-4-5 साल की सारे MOM उठाएगी और MOM उठा करके ये चेक करेगी कि क्या अरुण, ये क्या नाम था इनका, चक्रवर्ती जी जो रिजाइन करके गए हैं, क्या इन्होंने आज से पहले इस मुद्दे को उठाया है कि HDFC बैंक में गड़बड़ी चल रही है कि नहीं चल रही। अगर तो उठाया है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, फिर तो गवर्नेंस इशू है, फिर तो गड़बड़ है। लेकिन अगर आज से पहले उन्होंने इस मुद्दे को बोर्ड की मीटिंग में कभी उठाया ही ना हो और ऑल ऑफ सडन अब ये 2 लाइनें बोल के अगर रिजाइन कर गए, तो फिर गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि सेबी के जो चीफ हैं उन्होंने भी यही चीज कही है कि आप सस्पिशियस 2-3 लाइनें बोल के रिजाइन नहीं कर सकते अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई उसमें आम इंसान का पैसा लगा है, गरीब से गरीब इंसान का भी आपकी कंपनी में पैसा लगा है। ऐसा थोड़ी कि आप सस्पिशियस लाइन बोल के रिजाइन कर जाओगे, आपका शेयर प्राइस गिर जाएगा, नुकसान तो एक आम आदमी का भी है ना। ठीक है, तो अगर तो इन्होंने बोला है बोर्ड ऑफ मीटिंग में कभी आज से पहले ये मुद्दे उठाए हैं फिर तो ठीक है, नहीं उठाए तो फिर गड़बड़ है। RBI को भी बीच में आना पड़ा। RBI ने ये कहा कि ठीक है ये टॉप मैनेजमेंट की लड़ाई है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट का डिस्टर्बेंस है, बट बैंक के पास अच्छा खासा पैसा है, इनफ लिक्विडिटी है, तो बैंक ऐसा नहीं है कि आप इस बैंक को लेकर के परेशान हो जाओ। बैंक के फाइनेंशियल्स पूरे स्ट्रॉन्ग है, आप बैंक में
आंख बंद करके विश्वास करके पैसा रख सकते हो। तो फिलहाल आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ा, सेबी ने अपनी स्टेटमेंट दी और बैंक ने अपनी तरफ से लो फर्म्स को हायर किया है जो कि अभी तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये अभी तक की कहानी थी, ठीक है जी। अब आज क्या हुआ है, आज ये CNBC TV18 जो है, ये बेसिकली एक तरह से न्यूज़ चैनल है, इसके ऊपर ये इन्होंने बेसिकली चक्रवर्ती जी ने इंटरव्यू दिया है इनको, ठीक है जी। ये इंटरव्यू मैं अभी जब सुन रहा था ना, तो साथ साथ इसके कमेंट्स भी मैं सुन रहा था, देख रहा था, सॉरी, ठीक है। तो इनके जिसने किए हैं वो मैंने बेसिकली हाइड कर दिया, किसी का नाम आप यूट्यूब पर दिखा नहीं सकते, बट जब मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ रहा था ना, तो कमेंट्स इनके फेवर में कोई भी नहीं था, ठीक है। ये मैं बेसिकली, मुझे क्या लेना देना HDFC में, ठीक है, बट ज़्यादातर जो कमेंट्स थे वो HDFC की मैनेजमेंट के फेवर में थे, ठीक है। जैसे एक आधा आपको मैं कमेंट पढ़ के दिखाता हूँ, चलो आप पढ़ लेना, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लोगों का यही कहना है कि ये सही नहीं किया, मतलब ये बेसिकली हर बात पे बस ये बोल रहे हो कि मेरे एथिक्स नहीं मान रहे इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। एग्जैक्टली क्या चल रहा है बहुत ज़्यादा गहराई में जाके इन्होंने अभी तक बताया नहीं है। बार बार बस एक ही लाइन को बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब मेरा ईमान नहीं मान रहा बेसिकली। तो बार बार घुमा फिरा के एक ही लाइन बोल रहे हैं। अच्छा, इनसे जब इंटरव्यू जो ले रही थी, उन्होंने जब ये चीज़ पूछी कि जो HDFC बैंक के CEO हैं, जैसे ये तो चेयरमैन हो गए, ठीक है जी, ये तो चेयरमैन हो गए अतानु चक्रवर्ती जी, जो CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन जी, ठीक है जी। तो जो CEO शशिधर जगदीशन जी है ना, इनको HDFC बैंक ने साल 2020 अक्टूबर के महीने में अपॉइंट किया था। तो स्पेक्यूलेशन क्या है, स्पेक्यूलेशन ये है कि जो CEO हैं और जो चेयरमैन है, इनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा अनबन थी। ये स्पेक्यूलेशन है, सिर्फ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, जो इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में लिखा है मैं वही चीज बता रहा हूं पढ़ के, ठीक है जी। तो अनबन ये थी, अभी तक स्पेक्यूलेशन, लोगों का मानना यह था कि इनके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट है, इनकी बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, साल 2020 में जो CEO शशिधर जगदीशन जी हैं उनको अपॉइंट किया गया था। बेसिकली जो CEO होता है ना, उनको या तो 3 साल के लिए या 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद दोबारा या तो उनको रीअपॉइंट किया जाता है या फिर किसी नए CEO को बिठाया जाता है। तो अब साल 2025-26 के अंदर इनको दोबारा से रीअपॉइंट करना था, ठीक है। तो जो अतानु चक्रवर्ती जी हैं जिन्होंने रिजाइन किया है, वो इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे कि इनको दोबारा रीअपॉइंट किया जाए। अब एक होता है ना पक्षपात, जैसे टीम इंडिया है, कई बार वो 2 गुटों में बढ़ जाती है ना, कि ये इसके प्लेयर, ये इसके प्लेयर, तो फिर एक पॉलिटिक्स होने लगती है बीच में। वैसे ही आप ये समझो कि ये एक टीम इनकी बन गई, एक टीम इनकी बन गई, ठीक है। अब स्पेक्यूलेशन ये थी कि इनका पलड़ा ज्यादा भारी हो गया CEO का, जिस वजह से ये सेटिस्फाई नहीं थे और पॉलिटिक्स के करके इन्होंने रिजाइन कर दिया। ये स्पेक्यूलेशन है, ये मेरा मानना नहीं है, ना मैं ये आपको बता रहा हूं, ये स्पेक्यूलेशन है। जिसके ऊपर जो इंटरव्यू ले रही थी उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि स्पेक्यूलेशन के ऊपर आपके क्या विचार है। तो अतानु चक्रवर्ती जी ने यही कहा कि अब देखो, उन्होंने ये कहा आज इंटरव्यू में कि बेसिकली ये रीजन नहीं था मेरा रिजाइन करने का। उन्होंने 2-3 मुद्दे रखे। उन्होंने पहला मुद्दा तो ये रखा कि बैंक जो इनका रिजाइन करने का वो था, रीजन था, उसमें पहला एग्जैक्टली अभी भी नहीं बताया, बट पहला मुद्दा ये रखा, ये कहते हैं कि HDFC बैंक प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है बजाय कि गवर्नेंस के, ठीक है। बैंक का शॉर्ट टर्म विजन है, बैंक स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, आज इतना प्रॉफिट हो गया, लेकिन बैंक उस कदम पे नहीं चल रहा कि बैंकिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। समझ गए बात को। तो अतानु चक्रवर्ती जी का आज के इंटरव्यू में यही कहना था कि बैंक को लॉन्ग टर्म गेम खेलनी चाहिए बजाय कि आज के प्रॉफिट के ऊपर फोकस करने के लिए, ठीक है। तो ये एक रीजन बताया। दूसरा रीजन इन्होंने दुबई इशू बताया। दुबई में बेसिकली क्या हुआ था साल 2018 के अंदर, ठीक है, जो HDFC बैंक दुबई के अंदर लोगों के अकाउंट खोलता था ना, तो वहां पे प्रॉपर KYC नहीं कर रहा था। जैसे कई बार क्या होता है कि आप सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ KYC के टाइम पे किसी का पैन कार्ड है, पैन कार्ड पे है, मान लो पैन कार्ड पे और आधार कार्ड पे नाम मिसमैच है, कुछ भी इशू हो KYC से रिलेटेड, और आप उसका अकाउंट खोल दो ये सोच के कि ठीक है ना यार, अच्छा खासा पैसा तो मेंटेन करेगा, मुझे क्या वो पुलिस देखेगी, कुछ क्राइम व्राइम हो गया तो वो बात की बात है, मेरे बैंक में तो पैसा आ रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से समझ के बात को। दुबई का इशू ये है कि जो भी नए अकाउंट्स खोले जा रहे थे उसके अंदर KYC पूरी है नहीं है उसको इग्नोर करते हुए बस अकाउंट्स धड़ाधड़ खोले जा रहे थे। समझ गए बात को। ये रीजन था, ठीक है, जिसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी आया कि जब दुबई के सेंट्रल बैंक ने इस चीज को नोटिस किया, फिर RBI को भी इसके अंदर इंटरवेन करना पड़ा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया कि साल 2025 के अंदर दुबई के सेंट्रल बैंक ने यह कहा कि HDFC बैंक नए अकाउंट्स दुबई के अंदर खोल ही नहीं सकता। जब इसके ऊपर सफाई मांगी गई तो जो CEO हैं
ठीक है, शशिधर जगदीशन जी, ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होना, सीईओ शशिधर जगदीशन जी, और चेयरमैन जो रिजाइन करके गए हैं उनका नाम है अतानु चक्रवर्ती जी। तो सीईओ ने इस मुद्दे पे ये कहा कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था, टेक्निकल ग्लिच इन द सेंस टेक्निकल मिस्टेक थी, ठीक है भाई, एम्प्लॉयज को पता नहीं था कि ये चीज चाहिए चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, तो उन्होंने इसको टेक्निकल एरर बता दिया। वहीं चक्रवर्ती क्या बोलते हैं, अतानु चक्रवर्ती जी जो चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये टेक्निकल एरर नहीं था, ठीक है, टेक्निकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं थी, ये ये टेक्निकल मिस्टेक से काफी ज्यादा था। समझ के बात को, इनका वही कहना था कि बैंक का सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, बैंक का सिर्फ और सिर्फ फोकस है वो ग्रोथ के ऊपर है, लॉन्ग टर्म विजन बैंक लेके नहीं चल रहा। इसीलिए इन्होंने हिंट दिया कि यह भी एक मेरा कारण है रिजाइन करने का। अच्छा, दूसरा, दुबई के अंदर एक और जो गड़बड़ी हुई थी वो था AT1 बॉन्ड्स को लेकर के, ठीक है। ये AT1 बॉन्ड्स क्या है, देखो जैसे आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, मान लो HDFC बैंक में आपने एक FD कराई, बैंक ने बोला कि हम आपको 6% का इंटरेस्ट रेट देंगे, तो एक साल के बाद चाहे दुनिया में तबाही मच जाए, बैंक आपको 6% के हिसाब से पैसा देगा ही देगा, ठीक बात है। लेकिन ये AT1 बॉन्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, AT1 बॉन्ड्स भी HDFC बैंक ने अपने नहीं इशू किए थे, HDFC बैंक ने ये क्रेडिट स्विस बैंक के इशू किए थे, ठीक है। ये नाम, ये वो वाला स्विस बैंक नहीं है, ये क्रेडिट स्विस बैंक है। ये भी वैसे स्विट्जरलैंड का ही बैंक है, बट इसका नाम क्रेडिट स्विस बैंक है, ठीक है जी। AT1 बॉन्ड्स HDFC बैंक ने ये क्रेडिट स्विस बैंक के इशू कर दिए। AT1 बॉन्ड्स होते क्या? AT1 बॉन्ड्स ये कहते हैं कि मान लो आज आप 1 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, ये कहते हैं कि हम आपको 12 से 15% के रिटर्न्स देंगे। अगर बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा तो, मान लो अगर ये क्रेडिट स्विस अच्छा परफॉर्म करता तो कस्टमर को इतना रिटर्न मिल जाता, लेकिन अगर बैंक बेकार परफॉर्म करता है या फिर मान लो बैंक कल को डूब जाता है, तो आपका मूलधन भी जीरो हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब HDFC बैंक ने लोगों को दुबई के अंदर, ठीक है, ये एलिगेशन है बेसिकली, HDFC बैंक ने कस्टमर्स को, ज्यादातर NRIs को, ठीक है, ये बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए। जब ये बॉन्ड्स बेचने शुरू किए तो प्रॉमिस क्या किया गया कि नॉर्मल FD की तरह ही सेफ है जी, ये बिल्कुल FD की तरह सेफ है, बस आपको इसके अंदर रिटर्न्स 12 से 15% के मिलेंगे। अच्छा, AT1 बॉन्ड्स थे किसके? क्रेडिट स्विस बैंक के थे। तो जब थोड़े टाइम के बाद साल 2023 के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर इस बैंक के जो डेट था, कर्ज था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया और साल 2023 के अंदर इस बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। फिर स्विट्जरलैंड की सरकार ने इंटरवेन किया और UBS बैंक है एक स्विट्जरलैंड का, उसके साथ क्रेडिट स्विस बैंक को मर्ज कर दिया। खैर मर्ज तो हुआ ही हुआ, बट जब एक बार ये दिवालिया घोषित हो गया तो जिस जिस भी लोगों ने ये AT1 बॉन्ड्स खरीदे हुए थे उन सबका मूलधन भी जीरो हो गया, उन सबका इंटरेस्ट भी जीरो हो गया, जिस वजह से ये फिर HDFC बैंक के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा कि झूठ बोल के बेसिकली इन्होंने हमारे को जो ये बॉन्ड्स हैं ये बेचे हैं, ये बोल के कि ये FD की तरह सेफ है। जिसके ऊपर फिर अगेन अतानु चक्रवर्ती जी ने यही कहा कि बैंक का जो मेन फोकस है वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, सिर्फ प्रॉफिट निकाल के आपके जो शेयर होल्डर्स हैं बड़े बड़े उनको खुश करने पे है, बट लॉन्ग विजन के ऊपर बैंक काम नहीं कर रहा। एग्जैक्टली ये सारी की सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई, बट अगेन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम आपस में डिस्कस करें तो ठीक है, अब हम किसी का पक्षपात नहीं ले सकते, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ठीक है, ना HDFC बैंक की मैनेजमेंट से है ना अतानु चक्रवर्ती जी से है, बट पॉइंट यही आता है कि अगर मैं आज किसी भी बैंक को उठा लूँ, ठीक है, किसी भी बैंक को उठा लूँ, चाहे मैं ICICI, HDFC, एक्सिस, किसी भी प्राइवेट बैंक को उठा लूँ, किसी को भी उठा लो, सबका मेन फोकस आज प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। एज अ कस्टमर, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज अगर मैं किसी भी प्राइवेट बैंक में चला जाऊँ तो वो मेरे को कुछ ना कुछ बेचने की ही कोशिश करते हैं कि ये मेरे से कुछ ना, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज़ के ऊपर टारगेट ही पूरा है, ठीक है। तो सिर्फ हम HDFC बैंक की बात नहीं करेंगे, ठीक है, आज आप किसी भी बैंक की बात करोगे तो यही पॉइंट निकल के आता है। बाकी खैर अब न्यूज़ है, हमें क्या लेना देना, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि ये दो पक्ष थे, ठीक है। बाकी तो फिर अब इनकी जो लॉ फर्म है वही डिसीजन दे पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। बाकी मैंने आपको दोनों एंगल बताए, इनका भी एंगल बताया कि इन्होंने दुबई मुद्दे पे और इंडिया के अंदर HDFC बैंक के ऊपर यही एलिगेशन लगाया कि इनका मेन फोकस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। इनके एलिगेशन भी मैंने आपको बता दिए, बाकी जो नॉर्मल कमेंट्स थे वो आप पढ़ लेना जो लोगों के थे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था, ठीक है। बाकी क्या बोलते हैं, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि कुछ नया सीखा है, AT1 बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो भी सारी चीज़ें थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।